गोल्डन गर्ल अरुंधति चौधरी का कोटा में भव्य नागरिक अभिनंदन। भाजपा पदाधिकारियों ने किया स्वागत। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश और कोटा का नाम रोशन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज एवं कोटा की बेटी अरुंधति चौधरी का गुरुवार को गृहनगर आगमन पर भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की प्रेरणा से बूंदी रोड स्थित तिरुपति रिसोर्ट के बाहर आयोजित समारोह में भारतीय जनता पार्टी कोटा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में उनका आत्मीय स्वागत किया गया। समारोह में अरुंधति चौधरी स्मृति चिन्ह भेंट कर परंपरागत तरीके से सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में उपस्थित खेल प्रेमियों, जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारियों एवं नागरिकों ने उनका जोरदार स्वागत कर ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई दी। इस अवसर पर भाजपा कोटा शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने आज शुक्रवार को सुबह 8 बजे जानकारी देते हुए कहा कि अरुंधति चौधरी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर न केवल कोटा बल्कि पूरे राजस्थान और देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि वर्षों के कठिन परिश्रम, अनुशासन, समर्पण और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। विश्व मंच पर भारत का तिरंगा गौरव के साथ लहराकर उन्होंने प्रदेश की युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणा का नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। सम्मान समारोह में अरुंधति चौधरी ने कहा कि उनकी सफलता के पीछे परिवार, प्रशिक्षकों और कोटा की जनता का निरंतर स्नेह एवं आशीर्वाद बना रहा है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रोत्साहन और प्रेरणा ने खेल यात्रा में सदैव उत्साह प्रदान किया। अरुंधति ने लोकसभा में स्पीकर बिरला द्वारा किए गए विशेष उल्लेख के लिए भी आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण भी किया गया। वहीं उनके कोटा निवास पर पहुंचने पर लोगों में खुशियों का माहौल है। जमकर उनके घर पर आतिशबाजी भी की गई। उनका विजय तिलक किया गया। कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट बॉक्सर अरुंधति चौधरी उनके निवास पर पहुंची। उनकी मां ने उनकी विजय तिलक किया और ढोल नगारों की थाप के साथ आतिशबाजी कर उनकी अगवानी की गई। बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है और मतलब जब मैं खेलने जा रही थी तब मुझे पता लगा कि पूरे कंटिजेंट में ही मैं राजस्थान की हूँ और गोल्ड भी मिला मुझे, और ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ था और पहले में ही मेरा गोल्ड आया। मुझसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी और मैंने वही करके दिखाया और मैं गोल्ड लेकर आई। संघर्ष तो सर मुझे लगता है खिलाड़ी क्या जो नॉर्मल लाइफ जीता है उसकी भी लाइफ में है, पर जिनके मकसद तय होते हैं, जिनके एम तय होता है, मुझे लगता है फिर उनको इनसे फर्क नहीं पड़ता है। छोटी मोटी मुसीबतें आती है, इंजरी वगैरह, ये सब नॉर्मल है क्योंकि एक एथलीट की लाइफ का पार्ट है और इन सबको क्रॉस करके मैं आगे बढ़ना पड़ता है। और बॉक्सिंग तो मैंने मेरे फादर की वजह से स्टार्ट करी थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट करा था बॉक्सिंग के लिए, तो काफी मेहनत करी बट जो मिलना है वो मिला है। अभी मतलब कोई ज्यादा ऐसे अभी भी है वो नेचर, तो ज्यादा कोई ऐसे बोलता है तो बर्दाश्त नहीं होता, तो फिर पिटता ही है वो। कठिन तो काफी था सर, क्योंकि मेरा ग्राफ जीत का ज्यादा नहीं था, हार का ज्यादा था। मैंने बहुत हार ऐसी फेस करी है जिनकी वजह से कॉमनवेल्थ का गोल्ड मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे बैंक में ऐड करने के लिए। मैं ओलंपिक्स की तैयारी आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में है। मैं अभी आर्मी में हूँ, प्रमोशन के बाद मैं अभी सूबेदार हूँ, तो मैं उसी में प्रिपरेशंस करूंगी अपनी। और बाकी हमारे कैंप लगते हैं जो NIS पटियाला में लगेगा, तो हमारा फॉरेनर कोच है सैंटियागो, उसके अंडर में ट्रेनिंग करूंगी। तो खेल में रुचि थी पर पापा पढ़ाई में भेजना चाहते थे तो बच गई अभी मैं। हाँ, कई मतलब सिटीज में है ऐसा कि अच्छे स्टेडियम्स नहीं है और अच्छे मतलब जो उनको जिस स्पोर्ट्स का चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। बट जैसे भी मेरी अभी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से बात होगी तो मैं उनके आगे ये बात रखूंगी कि सर मैं भी बिना फैसिलिटी के आगे निकली हूँ, तो क्या पता ऐसे कितने बच्चे हैं जो आगे निकलेंगे, तो थोड़ा सा आपके सपोर्ट की जरूरत है। और मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि सर जरूर सपोर्ट करेंगे। मेरी फैमिली नहीं दिया सर, क्योंकि उन्हीं से ही मेरा दुख, मेरे आंसू बर्दाश्त नहीं थे, तो मेरी पूरी फैमिली ने मेरा सपोर्ट किया है। बस सर यही था कि मुझे पता था कि खेल तो 9 मिनट का है और अगर आज अपना 100% नहीं दिया तो 4 साल इंतजार करना पड़ेगा अगले कॉमनवेल्थ गेम्स का।
मुझे कल सुबह का नहीं पता कि मैं कल सुबह फिट हूँ नहीं हूँ, तो मैं 4 साल का इंतजार नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने 9 मिनट में अपना 100% दिया और गोल्ड मेडल लिया। नहीं तो सबसे ज्यादा इंजरी की और वेट मैनेजमेंट की होती है, और ये हर एक एथलीट के में होती है, मेरी में नहीं बस। हाँ बिल्कुल, अभी तो भर के खाने वाली हूँ, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि दोनों का सर, क्योंकि और आज तो पूरे इंडिया का है, राजस्थान का है। जिस तरीके से मैं कल 8 बजे जयपुर पहुंची थी और अभी मैं घर पहुंच रही हूँ इतना रात को अगले दिन, तो हर जगह मेरे थोड़ी थोड़ी जगह पर ही इतने स्वागत हुए हैं, तो मुझे इमोशनल भी बहुत ज्यादा हो रहा है कि मेरे गेम को इतनी अहमियत मिल रही है, मेरे मेडल को इतनी इज्जत मिल रही है। जिस स्टेट के लिए ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे लड़कियों पे बंदिश है, आज उसी लड़की के मेडल का इतना बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इसके लिए। मुझे तो लगता है मूवी बननी चाहिए, क्योंकि बहुत दुख के बाद ये मेडल मिला है मुझे। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मतलब मेरे पापा से मैं मिली तो इमोशनल भी हो गई थी, बट वहां पे मीडिया कवरेज सब लोग थे तो ऐसा आंसू तो नहीं आने दिया, बट आते आते घर पे आते आते मम्मी के आगे आ ही गए और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जब आप गोल्ड लेके आए तो सबसे पहले आपने किसको याद करा? मैंने मेरे पापा को वीडियो कॉल किया कि पापा आपको प्रॉमिस करके गई थी गोल्ड का और आ गया है। ज्यादा प्राउड हो रहा है सर, क्योंकि जब नेशनल एंथम बज रहा था ना, तो उस टाइम पे मेरे ऐसे आंसू निकल रहे थे, मुझे सब कुछ याद आ रहा था कि मैं यहाँ पर कैसे पहुंची हूँ, क्या क्या फेस किया है, और मतलब कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था, पूरी बॉडी कांप रही थी और वो रोंगटे खड़े कर दे रहा था वो नेशनल एंथम मेरा। पहले भी ऐसी थी, आज भी ऐसी हूँ, मुझे मेरे घर वाले ये बोलते तू बड़ी कब होगी, तो पर ठीक है, मैं ऐसे अच्छी हूँ। सर हाँ, कई हमारे इंडिया में है ऐसी चीजें, बट मैं कोई भी इस पे पॉलिटिकल जवाब नहीं देना चाहूंगी। गेम मेरे 3 मैच थे सर, न्यूजीलैंड के साथ और वेल्स के साथ और इंग्लैंड के साथ। शुरू के 2 मैच थोड़े टफ थे, क्योंकि वो मेरे गेम से थोड़ी विपरीत थे, तो उनके साथ खेलने में नया एक्सपीरियंस मिला, पहली बार ऐसे ऐसे बॉक्सर से खेला है, बहुत अच्छा लगा, उनसे सीखने को मिला मुझे। और सबसे बेस्ट तो मेरा फाइनल था, क्योंकि उसमें मुझे अपनी रियल बॉक्सिंग दिखाने को मौका मिला, और सबने वहां पर भी ग्लासगो में इतना इंडिया का क्राउड था, सब बोले कि आप भी असली हो, मतलब रिंग में हंसते हो और अगले को मुक्के मारते हो, तो ये चीज रही। और बाकी पूरी फैमिली ने कॉल करे, सभी कोचेस ने जिन जिन ने आज तक मुझे सपोर्ट किया, मेरे साथ खड़े रहे, सबने कॉल करके बधाई दी। जूनियर में मेरे पास नेशनल में गोल्ड और सिल्वर दोनों है, मैं बेस्ट बॉक्सर और बेस्ट परफॉर्मर दोनों हूँ, एशिया की बेस्ट बॉक्सर भी हूँ। यूथ में नेशनल्स में मेरे पास गोल्ड है, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड है, एशियन चैंपियनशिप में ब्रोंज है, और एलिट में मैंने 5 नेशनल खेले हैं, 5 में मेरे पास गोल्ड है। अभी कॉमनवेल्थ का गोल्ड है, लास्ट मैंने अप्रैल में एशियन चैंपियनशिप का गोल्ड जीता था, और अब आने वाले कॉम्पिटिशन्स पे फोकस है। इन सब तैयारियों में हाँ सर, आती है, मतलब कई बारी जैसे कई कॉम्पिटिशन्स के लिए मैंने वेट बहुत चेंज करा है, तो वेट मैनेजमेंट करना बड़ा डिफिकल्ट रहता है, और इंजरीज का फेस रहता है कि अगर हम वेट कट करते हैं तो इंजरीज की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो इंजरीज के लिए रिहैब करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। मैं किसी को नहीं करती थी, क्योंकि मैं चाहती थी मैं गोल्ड लेकर जाऊं, खाली आ जाऊंगी तो मुझे मार ही पड़ेगी। अरुंधति चौधरी, कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन इन 70 kg।